कुछ नया नहीं कर रही है। सदियों से ये परंपरा है इस गांव की, विधवाओं की शादी कर दी जाती है और ये पुण्य का काम है। भेड़िया भी भेड़ की खाल में छुप कर बैठा होता है। जैसे आप लोगों की ये प्रथा कोई शादी वादी होती नहीं। प्रथा के नाम पर विधवा औरत को बेचा जाता है। क्या है गणपत भाऊ, आप तो पहले से शादीशुदा है ना? तो जवान बच्चे हैं आपके। आपने कितने में ये सौदा तय किया? कांचन ताई, जबान संभाल के बात करो। ताई, कंचन ताई, हो जाने दीजिए ना ये शादी। वैसे भी जिंदगी में किसी का सहारा होना तो जरूरी है। और मेरा बच्चा, इसका क्या होगा कंचन ताई? सुजाता, तू इतने दिनों से हमारे एनजीओ में काम कर रही है, तुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तुझे पता है ना शादी के बाद ये लोग तेरा क्या हाल करेंगे? मैं किसी भी सूरत में ये शादी नहीं होने दूंगी। ये शादी तो होके ही रहेगी। मैं भी देखता हूँ आप ये शादी कैसे रोकती हो। इसका फैसला कल पंचायत करेगी, वो भी सबके सामने। क्या रे कंचन, शहर से वकालत क्या पढ़ के आ गई? तेरे को गांव की रूढ़ी, परंपरा, प्रथा इससे परेशानी होने लगी क्या? तू जानती है ना, ये सदियों से चलता आ रहा है। ठीक है, अगर आपको गांव की ये प्रथा निभानी है ना तो निभा लीजिए। अगर गणपत भाऊ को सुजाता के साथ शादी करनी है तो वो करे, लेकिन इन्हें सुजाता को पत्नी का पूरा हक देना पड़ेगा। जमीन का, घर का, जीवन का, और वो भी पूरी कागजी कार्रवाई के साथ। ये क्या पागल हो गई है? देख कांचन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो शादी के नाम पर ये शोषण भी नहीं होगा। तो क्या करे? छोड़ जैसी विधवाओं को अपने नसीब पे। देख कांचन, एक विधवा को 10 गिद्ध नोच नोच के खाए, इससे अच्छा कोई एक गिद्ध नोचे उसे। देख कांचन, तू एनजीओ चलाने आई है, एनजीओ चला, गांव के मामलों में दखल मत दे, समझी? गलत मामले में दखल देना काम है मेरा। और हाँ, आप लोगों में से किसी ने भी किसी औरत के साथ गलत किया ना तो मैं बड़े साहब के पास जाऊंगी। गुड्डू, मैं रो क्यों रहा है? ये क्या हुआ? लाओ मुझे तो संभाल के। हाँ हाँ। क्यों रो रहे हो? माँ तुम हो और चुप है, काजल की गोद में होता है ना। साथ में कितने कमीने हैं ना गांव वाले। 6 महीने भी नहीं हुए गुड्डू के बाबा को गुजरे हुए और सब जानवर की तरह तेरे पीछे लग गए। ताई, कब तक बचाती रहेंगी आप मुझे? कब तक लड़ती रहेंगी पूरे गांव से इस तरह से? सुजाता, ऐसे हिम्मत मत हार। तू जानती है ना, अगर एक बार तू इन भेड़ियों के हाथ लग गई तो ये लोग तेरा क्या हाल करेंगे? मुझे पूछ, ताई जिस जीवन से तुझे बचा रही है ना, वो जीवन में देख चुकी हूँ। ताई, आप नहीं होते ना तो पता नहीं मेरे राहुल का और मेरा क्या हाल होता। नमस्कार। अरे सूरज भाऊ, नमस्कार जी। कहिए ना, क्या काम था? मुझे काजल से बात करनी थी। काजल से? जी, क्या बात करनी थी? ये आपका जो ये काम चल रहा है ना, बहुत अच्छा काम है, लेकिन आप इन लड़कियों को यहाँ कब तक रखेगी? जी, जब तक इन्हें इनकी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक। चलिए, मैं आपका ये बोझ भी हल्का कर देता हूँ। मुझे काजल पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि काजल विधवा है और नाबालिग। अगर आकाश को काजल से शादी करनी है तो उसको थोड़ा रुकना पड़ेगा। अरे क्या कांचन हुई, आप भी कमाल कर रही हो। अरे मैं आकाश की नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ। मैं खुद शादी करना चाहता हूँ। निकल यहाँ से, निकल। मेरी एनजीओ में काम करने वाली औरतें बिकाऊ नहीं है। निकल यहाँ से। ये काजल की आई बनने की कोशिश मत करना। सरकारी तौर पर मैं काजल की आई हूँ, गार्डियन हूँ उसकी। जब तक ये 18 साल की नहीं हो जाती, ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये मैं तय करूंगी, समझे? निकल, निकल यहाँ से। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। हाँ, जा रहा हूँ मैं, देख लूंगा। चल रहे। ये क्या? इसमें 5,000 कम है। मुझे मेरे पैसे चाहिए। भाऊ, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा,
जल्दी। और वो सुजाता बहनी को तो मैं देख ही लूंगा। चलो फटाफट बैठ जाओ। आइए मैं दिखा दूं आपको यह औरत क्या करती है। आइए, पूरे गांव के मुंह पे कालिक पोत दी है इसने। अपने यार के साथ घर में रंगरलियां मना रही है ये। दरवाजा खोल। कौन है? कौन है? कौन था वो? कहाँ गया? कौन था वो? हाँ? किसके साथ रंगरलियां मना रही है? भाई का नाम खराब करती है। अरे ऐसे औरत से तो राम बचाए। अब समझा तू शादी के लिए मना क्यों कर रही थी, ताकि तुम्हें घटिया काम कर सको। अब देखना इस गांव की प्रथा के विरुद्ध जाने के लिए क्या सजा मिलती है। विनोद, हाँ नंगा कर इसको, मुंह पर काली पोत, अब पूरे गांव में घुमा इसको। कांचन भाई, वो गांव वाले सुजाता ताई के कपड़े उतारकर पूरे गांव में उसको घुमा रहे हैं। प्लीज जल्दी चलो। क्या? सुजाता चल हमारे साथ, वहाँ एनजीओ में ही रहना। नहीं ताई, अब बस आप लोग मेरे चक्कर में इन लोगों के निशाने पे क्यों आ रहे? सुजाता तू हमारी चिंता मत कर, जो होगा हम लोग देख लेंगे। तू चल मेरे साथ, अभी पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। चल। नहीं ताई, आप लोग जाइए। इससे ज्यादा वो लोग मेरा क्या बिगाड़ेंगे? और क्या हो सकता है मेरे साथ? आप लोग जाइए, मैं अपना देख लूंगी। सब मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। किस बारे में? सब मेरे गांव में एक विधवा औरत है सुजाता। उसका देवर प्रथा के नाम पर उसकी शादी करके उसको बेचना चाहता है। हम लोगों ने मना किया तो उसके देवर ने और गांव वालों ने मिलकर उसे गांव के सामने उसके कपड़े उतारे और मुंह पे काली पोत कर उसे पूरे गांव में घुमाया। सब प्लीज़ आप सबके खिलाफ केस कीजिए सब, प्लीज़। नहीं, ये लोग प्रथा और रीति रिवाज के नाम पर पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन आप परेशान मत होइए, हम सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप इत्मीनान रखिए। मैं आई थी ना आपके पास कंप्लेंट लिखवाने। देखिए क्या किया गांव वालों ने इसके साथ। आप शांत हो जाइए, मुझे बताइए कैसे हुआ ये सब? बेचारी को बहुत बेइज्जत किया, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं भरा, आखिर इसको मरवा ही दिया। देखिए आप परेशान मत होइए, ऐसे जानवरों को कैसे सीधा किया जाता है मुझे अच्छी तरह से पता है। तरबे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। वैसे कहाँ रहता है विनोद? सब सुनो तो सब मैंने कुछ नहीं किया। सब मेरी बात तो सुन लो। सब मैंने कुछ नहीं किया। सब तूने नहीं किया तो किसने किया बे? हाँ, तू सरपंच जी के घर पे बैठेगा तो चुप जाएगा तू? ओ इंस्पेक्टर, इसने कोई मर्डर नहीं किया है। अरे भाऊ एक मिनट, वो सुजाता कंचन की वजह से मर गई है।
बार बार बोलती थी डीएम को बताऊंगी, धमकी दे रही थी। एक तो अपने पति को छोड़ के आ गई और यहाँ आके पूरे समाज को खराब कर रही है। अब अगर भोला, याची बाई को, पूनम अपने बच्चे को लेके वो एनजीओ में रहने के लिए गई है। अब इसने पूनम को 1 लाख रुपए देके खरीदा था उसके बाप से। इसका पैसा तो गया। अरे भाऊ, मैं समझता हूँ ये सब, लेकिन मर्डर हुआ है ना, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ तो तू ही करेगा ना। देख दुष्यंत, तू अपना आदमी है। ये मेरे छोटे भाई जैसा है। इस मामले को रफा दफा कर ले बस। रफा दफा करना है हाँ। तो ले। ठीक है, अभी आप कह रहे हो तो कुछ कर लेंगे, लेकिन जाने से पहले बता देता हूं, आप जितना दबेंगे वो कांचन आपको उतना ही दबाएगी। आपके जी में जो आए वो कीजिए, बाद में तो रो धो के मेरे पास ही आएगी। पूनम, तो यहाँ पे चला जा, चले यहाँ से। पूनम कहीं नहीं जाएगी। अरे तू रोकेगी मुझे? देखता हूँ तू कैसे रोकती है। तू ज्यादा बड़बड़ किया ना तो तेरे एनजीओ पे और तेरे पे केस कर दूंगा कि तूने मेरे बच्चे को अगवा किया, समझी? चल हट। ए, उठाओ उसको। किसे गिरफ्तार करे मैडम? गांव वाले तो कह रहे हैं कि सुजाता ने आत्महत्या की। आत्महत्या? क्या बात कर रहे हैं सर? मैंने और मेरी एनजीओ की सारी औरतों ने अपनी आंखों के सामने देखा था कि उन लोगों ने उसे जला दिया और फिर बाद में उसको गोली भी मार दी थी। गोली? हाँ। अरे हमें तो उसकी बॉडी से कोई गोली नहीं मिली। शायद मुझे लगता है आपके एनजीओ के बाहर कहीं गिरी होगी। ढूंढिए, मिले तो हमें भी बताइएगा, केस मजबूत बनेगा। अरे कौन मैडम, इनको हटाओ। एविडेंस चित्रे गायकवाड़, एनजीओ में देखो कुछ मिलता है। मैडम बॉडी चेक करो आप। बेचारी इन सब की भलाई के लिए लड़ रही थी, इन्होंने ही मार डाला इसे। बताओ, तुम में से किसने मारा इसे? नहीं साहब, हम लोगों ने नहीं मारा है ताई को। कंचन ताई! झूठ मत बोलो। रुको, तुम में से वो लड़की कहाँ है जो सुजाता का बच्चा लिए होती? वो भी सब में से नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, रणवे, यस सर। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और वो लड़की के बारे में पता करो। यस सर। कांचन ने डीएम को लेटर लिख के बताया कि सुजाता के साथ गांव वालों ने क्या व्यवहार किया है, और उसने ये भी लिखा था कि वहां की पुलिस कांचन को सपोर्ट करने की बजाय सरपंच और विनोद को सपोर्ट कर रही है। पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया, उसके खिलाफ इंक्वायरी हुई और मेरी पोस्टिंग ये केस सॉल्व करने के लिए वहां हुई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ये कांचन सुर्वे की फाइल। कांचन सुर्वे यहाँ गांव में पुश्तैनी घर में एनजीओ चलाती थी। इससे पहले वो पूना में लॉयर थी सर। उसने वहाँ से काम धंधा छोड़ दिया और यहाँ औरतों के लिए काम करने लगी। कुछ लोगों ने बताया कि काफ़ी दिन से वो टेंशन में चल रही थी। क्योंकि ये पीएम रिपोर्ट के मुताबिक तो ऐसा लगता है कि उसको चाकू से मारा गया था। उसके पेट और पीठ पर निशान है। और ये सुजाता की पीएम रिपोर्ट, इसके हिसाब से उसकी बॉडी 60% जली थी, लेकिन उसकी मौत गोली लगने की वजह से हुई है। और ये रही वो बुलेट, किसी लोकल मेड पिस्टल से चलाई गई थी। सिर के आसपास पता करो कोई पिस्टल यूज करता है क्या? जी। और गोली सीने में लगी थी, इसका मतलब वो शार्प शूटर हो सकता है। लेकिन सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, इतना सब कांड हो गया, ये जो पिछली पुलिस थी ये लोग कर क्या रहे थे?
चिरके ये मराठी में कहावत है, पी हळद हो गोरी। हाँ, हल्दी का दूध पीने से तुरंत कोई गोरा तो नहीं होगा ना, धीरे धीरे होगा ना। पेशेंस रखा करो जरा। वो कांचन के कॉल डिटेल्स निकालो और वो एनजीओ वाली औरत है उसे मीटिंग फिक्स करवाओ। ठीक है सर। ताई ने कभी गलत के आगे सर नहीं झुकाया। उन्होंने तो अपने पति को भी छोड़ दिया था। ताई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम उनके साथ गलत नहीं कर सकते। जो पिछले अफसर आए थे वो तो हम पर ही शक कर रहे थे। देखो, जिस किसी ने गलत काम किया उसको सजा तो जरूर मिलेगी, इसलिए निर्दोष को डरने की जरूरत नहीं। मुझे इस केस के बारे में तुम्हारी तरफ से सब डिटेल्स चाहिए। सब ताई के तो बहुत दुश्मन थे, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा ज़्यादा सुजाता की वजह से शुरू हुआ। ताई सुजाता को बचाना चाहती थी, वो सुजाता के साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहती थी, और उन लोगों ने पहले सुजाता को मारा और फिर ताई को। मुझे तो लगता है कि काजल, गुड्डू और कार्तिक, इन तीनों को भी उन लोगों ने मार दिया। ये लोग पता नहीं कहाँ हैं। पिछले पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? साहब नहीं, वो तो हमको ही धमकाने आ गए थे। डीएम से शिकायत करने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी? बहुत पछताएगी तू। सर आपको कुछ दिखाना है मुझे, 1 मिनट। कार्तिक फोन देना अपना। देख लिया आपने? अगर मुझे एक भी खरोच आई ना तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा। कौन से वीडियो की बात कर रहा था? ये तो पता नहीं साहब, वो वीडियो कार्तिक के मोबाइल में था और ताई के मरने के अगले दिन ही कार्तिक भी गायब हो गया। तो कार्तिक उस वक्त यहाँ था? हाँ साहब। ये कार्तिक और काजल का एड्रेस क्या है? कार्तिक का तो कोई नहीं है, वो अनाथ है, यहीं एनजीओ में रहता था। और काजल, उसकी वाई में ही शादी हुई थी और वो रहने वाली अहमदनगर की। दोनों के पास फोन है? जी। नंबर दो। तो 7493। शिरके, ये विनोद की डिटेल्स निकालो। काजल और कार्तिक का मोबाइल ट्रेस करो। एक टीम अपनी अहमदनगर भेज दो। देखो काजल वहाँ गई थी क्या? ठीक है सर। तुमने कांचन को धमकी दी थी? कांचन? नहीं तो? तुमने कांचन को धमकी दी थी क्योंकि तुम्हारे खिलाफ उसने डीएम के पास रिपोर्ट की थी। अब क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ जिससे तुम डर गए थे और तुमने कांचन को मार दिया। कौन सी वीडियो? पता चल जाएगा। जाओ जाओ, बैठो, चाय मंगाता हूँ। नहीं रहने दीजिए, चलता हूँ। चल। सर, कांचन की मौत के 2 दिन पहले प्रदीप और लाखन नाम के 2 सुपारी किलर ने लोकल मेड पिस्टल और बुलेट्स खरीदी थी, लेकिन अभी दोनों गायब हैं। देखो कहाँ है, उठाओ उनको। जी। और कुछ पता चला? हाँ सर, वो विनोद के कॉल रिकॉर्ड चेक किए थे, लेकिन सब क्लियर निकला है। लेकिन सर एक बात सामने आई है, ये देखिए, विनोद फर्जी तरीके से ये सुजाता का घर बेचने की कोशिश कर रहा था। सब माफ कर दो ना साहब। पहले तूने सुजाता को बेचने की कोशिश की, वो नहीं मानी, उसको बेइज्जत करके पूरे गांव में घुमाया, बाद में उसको मार दिया। कांचन ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट करने की कोशिश की, उसको भी तूने मार दिया, और तेरे को माफ करो? मार। नहीं साहब, नहीं साहब, सब मैं ऐसा क्यों करूंगा साहब? वो तो मेरे भाई की विधवा थी साहब। लेकिन तेरे को तेरे भाई का घर चाहिए था ना? नहीं साहब, वो घर तो सुजाता भाभी का ही था, गुड्डू का है साहब। मैंने सच में कुछ नहीं किया साहब। ये क्या है? ये जाली पेपर क्यों बनाया? जाली पेपर क्यों बनाया घर बेचने के लिए? सब गलती हो गया साहब, लेकिन सब ना तो मैंने सुजाता भाभी को मारा और ना ही कांचन ताई को। वो तो मेरे भाई ने 2 लाख रुपया सरपंच जी से उधार लिए थे, और मेरे भाई के गुजर जाने के बाद भाभी ने कहा कि मैं थोड़े थोड़े करके लौटा दूंगी। लेकिन सब एनजीओ में काम करके 2 लाख रुपया कैसे लौटाएंगे? तभी सरपंच जी ने मुझे कहा कि तुम अपने भाभी को बेच दो, और उसके लिए ग्राहक भी वही लेके आए थे, गणपत करके नाम है उनका। और साहब तभी वो
कांचन ताई बीच में आई और सरपंच जी को बहुत गुस्सा आया और तभी वो सरपंच ने ही मुझे कहा कि तुम अपने भाभी को नंगा करके गांव में घुमाओ। और तूने उसकी बात मान ली? साहब हाँ, जब मेरा बस चले ना तेरे पूरे कपड़े निकाल के नंगा करके पूरे गांव में जुलूस निकालूंगा तेरा। इसको छोड़ो मत, इसकी ऐसी मरम्मत करो, कपड़े निकाल के करो इसकी मरम्मत। मार इसको। गलती हो गया ना साहब, मारो मतलब साहब। गणपत और सरपंच को बुलाओ। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हाँ, एक बेसहारा औरत को ऐसा बेइज्जत करते हो? मुझे तो लगता है कांचन को भी तुम लोगों ने मारा है। देखिए साहब, हमारे गांव के प्रथा के विरुद्ध जो भी जाएगा उसके साथ यही होगा। अरे प्रथा का क्यों नाम ले रहे? हाँ, सच तो बात यह है कि वो सुजाता के पति ने आपसे पैसे लिए थे और उसकी वापसी के लिए आप सुजाता को इसको बेचना चाहते थे। नहीं, हाँ मतलब उसके पति ने मेरे से पैसे लिए थे, लेकिन हम उसको बेच नहीं रहे थे, उसकी शादी करवा रहे थे। बोलना। और मैं भी उसको अच्छे से ही रखने वाला था। मैंने तो विनोद को पैसे भी दिए थे। अरे साहब, हम लोग इज्जत से उसकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन वो है जो अपने यार के साथ रंगरलियां मनाना चाहती थी। एक मिनट, कौन यार? वही गोपाल। सुजाता, मैं नहीं जाऊंगा। कौन है? कौन तो? अरे साहब, ये गोपाल शहर में रहता है, पर जब भी गांव आता था अपनी हवस पूरी करता था। अब मेरे गांव में ऐसा नहीं चलने दूंगा मैं। ठीक है साहब, मैंने उस लड़की को नहीं मारा, पर अगर मारा भी होता ना तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता। ज्यादा हीरोगिरी मत करो। लड़की को किसने मारा नहीं मारो हम पता करेंगे, समझे? चलो निकलो। हाँ, और एक बात, ये तुम्हारी प्रथा है ना गांव की, ये तो बंद करके रहूंगा मैं। चिरके सर, इनकी भी डिटेल्स निकालो। देखो ये किसी सस्पिशियस आदमी के साथ कांटेक्ट में तो नहीं है। ठीक है। तो गोपाल को लाओ। ठीक है। पूनम, चल। मैं नहीं जाऊंगी। जिना कहेगी। मैं नहीं जाऊंगी। तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाऊंगी। कुछ भी कर लो। अच्छा, राहुल, तू ठीक तो है ना? हाँ सर, मैं सुजाता से मिलने जाता था, लेकिन अपनी हवस पूरी करने नहीं। हम एक दूसरे से प्यार करते थे सर। चलो फटाफट बैठ जाओ। तू यहाँ कैसे आ गया? सुजाता, मैं तुझे और खूब प्रेम करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुझसे। मैं जानती हूँ गोपाल, लेकिन अगर तुझे यहाँ किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। सुजाता, मैं जानता हूँ कि वो विनोद तुझे बेचना चाहता है, तो एक काम करा, तू माझ्या बरोबर चल ना, मैं पुणे जा रहा हूँ। हाँ, वहाँ पर ही शादी करेंगे, वहाँ पर ही रहेंगे। हाँ? नहीं गोपाल, ये लोग वैसे भी हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे मेरी जान की फिक्र नहीं है, लेकिन तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकती गोपाल। सुजाता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आप सबको बताऊंगा कि तू मेरी है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तू पागल हो गया है क्या गोपाल? दरवाजा खोल। जा यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जल्दी जा यहाँ से। सुजाता, मैं नहीं जाऊंगा। कौन है? कौन तो? फिर मैं पुणे चला गया। बाद में पता चला कि सुजाता के साथ क्या हुआ। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। जाओ। हाँ, विदाउट शक्कर। हाँ बिल्कुल नहीं, शक्कर है ही नहीं इधर। ओके, अच्छा सुन ना, इधर की औरतों की हालत देखेगी ना तो तुझे भी गुस्सा आ जाएगा। अच्छा चल, बाद में फ़ोन करता हूँ। हाँ शिर, क्या है? हाय। नमस्कार वहिनी। हाँ चल चल, ओके बोलो। सर, ये
कांचन के कॉल डिटेल चेक की सर, इसमें कुछ खास तो मिला नहीं, लेकिन सर एक ऐसा नंबर मिला है जिससे कांचन को अक्सर कॉल आया करते थे, और उस दिन भी कॉल आया था जिस दिन उसकी मौत हुई। किसी मनोहर के नाम रजिस्टर्ड है। वैसे सर मैंने कार्तिक और काजल इन दोनों के फोन को भी ट्रेस करने की कोशिश की है। कार्तिक का फोन स्विच ऑफ है, लेकिन काजल का फोन बार बार ऑन ऑफ हो रहा है। मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ सर। ये देखिए सर, पहली बार उसका फोन यहाँ पे स्विच ऑफ हुआ, दूसरी बार उसका फोन यहाँ ऑन हुआ, और तीसरी बार यहाँ। इस रूट को फॉलो कर रहे हैं। अहमदनगर। काजल, उसकी वाई में ही शादी हुई थी और वो रहने वाली अहमदनगर की है। शिरके वो एनजीओ वाली औरत ही है। उनका कहना ऐसा था कि ये काजल की माँ अहमदनगर में रहती है, और ये लोकेशन भी यही दिखा रहा है कि वहाँ वो बार बार जाने की कोशिश कर रही है। वैसे सर मैंने अपनी एक टीम को यहाँ पे भेजा था काजल के बारे में पूछताछ करने के लिए, लेकिन उन्हें काजल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा वहाँ भेज देता हूँ उन्हें। मनोहर को फोन लगा। उसका फोन बंद है सर। पता करो कहाँ है वो। ठीक है सर। हेलो, क्या? आसपास चेक करो, कुछ मिलता है क्या? कौन है, जानते हो इसको? सर ये पूनम है, पहले हमारे साथ एनजीओ में साथ ही रहती थी, पर कुछ दिन पहले इसका पति भोला इसे वापस ले गया था, और कंचन ताई ने इसे रोकने की कोशिश भी की थी। बस क्या है रे? छोड़ तो सब। तेरे को बहुत शौक है ना मार्केट करने का। हाँ साहब गलती हो गई साहब, कुछ नहीं किया मैंने साहब। साहब मैंने भी कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया? हाँ हाँ, तेरी पत्नी थी ना वो। अरे कानूनी ना सही, लेकिन तेरी पत्नी तो थी। जानवर जैसा बर्ताव किया तूने उसके साथ, उसने खुद की जान ले ली। साहब मैंने वही किया जो हमारे यहाँ प्रथा है। ऐसा? तो हमारे यहाँ भी प्रथा है, वही करेंगे हम लोग। मारो इनको। सर उस लड़के का पता चल गया जिसके पास वो वीडियो था। वो नासिक में अपनी नानी के घर छुपा हुआ है। मैंने अपनी टीम को भेज दिया है, कल सुबह तक वो आ जाएगा। वो दुष्यंत को बुला। ठीक है सर। सर 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 थोड़ा काम से जा रहे हैं, आते ही बात करवाता हूँ। अरे सुबह से बैठा के रखा है, बताओ तो सही क्या बात है? आप लोगों के यहाँ वेट करने के लिए बोला गया है। यहाँ आप लोग वेट करो, जैसे ही वो आ जाएंगे मैं बात करवाता हूँ। वहाँ पे बैठिए। अरे दो चोर चोर चोर। चार चम्मच शक्कर की चाय, दिमाग की बत्ती जलाए। वो लोग आते ही होंगे सर बच्चे को लेके। वो दुष्यंत और उसका चेला, उनकी क्या हाल है? पूरी रात अंदर बिठा के रखा है आपने, कोस रहे होंगे आपको। रिश्वतखोर, ये आ गए। घबराओ मत। अच्छा सच सच बताओ, उस रात तुम भागे क्यों थे वहाँ से? उन लोगों ने वीडियो के लिए कंचन ताई को भी मार दिया, मुझे लगा मुझे भी मार देंगे। अच्छा वो वीडियो है तुम्हारे पास? दिखाओ। इस मामले को रफा दफा कर ले बस। अभी आप कह रहे हो तो कुछ कर लेंगे। उठो। चलो मिलना था ना, चलो बुलाया। तो तुम कांचन को मरवाना चाहते? नहीं मैंने तो ऐसे ही कहा था। अरे ऐसे ही कुछ नहीं होता, समझे? तुमने लोगों को उकसाया उसको मारने के लिए, और इसीलिए कांचन ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की। तुम्हें भी डर था कि कांचन ने वीडियो वायरल ना कर दे, तुम्हारी नौकरी जाएगी, तुम्हें सजा भी होगी, इसलिए तुमने उसको मार दिया। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। चिरके, तुमने कभी पुलिस वालों का इंट्रोगेशन किया है? अभी तक तो नहीं सर। तो प्रैक्टिस कर लो। अरे सर, अरे नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे वीडियो भी वायरल कर सकता हूँ। चिरके चलो चलो चलो।
सर ये दोनों बहुत मोटी चमड़ी के हैं, कुछ बोल नहीं रहे। चमारी। सर ये सारे सस्पेक्ट की डिटेल्स है। सर ये मनोहर के कॉल रिकॉर्ड्स तो क्लियर ही लग रहे हैं, लेकिन सर जिस दिन वो लड़की का मर्डर हुआ इसकी लोकेशन गांव की है। सर ये विनोद के कॉल रिकॉर्ड्स में सर कुछ लोग ऐसे हैं जो काजल के रूट को फॉलो कर रहे हैं। ये मनोहर का एड्रेस निकालो। ठीक है सर। सब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे मैं बताता हूँ तूने क्या किया। तू तेरे भाई का घर हड़प करने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसा कर नहीं सका, इसलिए तूने सुजाता को मार दिया, लेकिन उसका बेटा बच गया। अब कांचन को क्यों मारा तूने? क्योंकि कांचन कातिल को पहचान सकती थी, इसलिए। तू गुड्डू को भी मारना चाहता था, लेकिन काजल उसको लेके भाग गई। साहब कसम से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। तो फिर तेरे लोग काजल का पीछा क्यों कर रहे थे? वो तो साहब मुझे मेरे आदमी का फोन आया था कि उसने काजल को एक बच्चे को ले जाते हुए देखा। तब मैंने उसे कहा कि तुम उसका पीछा कर लो ताकि बच्चे को मार सके। नहीं साहब। क्यों जबर पहले साहब सुनो ना। चल साहब सच में मैंने कुछ नहीं। चल साहब मैंने कुछ नहीं किया सर। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सिरगे इसके आदमी को ट्रेस करो। ठीक है सर। मनोहर का एड्रेस मिल गया। मारना ना तेरा। जी जिस दिन कांचन का मर्डर हुआ उस दिन तुम्हारा मोबाइल लोकेशन बोरगांव का दिखा रहा है। क्या कर रहे थे तुम वहां? सर कंचन मेरी पत्नी थी, हमारा तलाक होने वाला था और मैं नहीं चाहता था कि वो मुझसे तलाक ले। तुम यहाँ क्या करने आए हो? कंचन मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चले जाओ मेरी आंखों के सामने से, वरना मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर दूंगी। मेरी बात कुछ नहीं सुनना है मुझे, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। और फिर मैं चला गया। तुम्हारा मोबाइल बंद क्यों था? जब उसने मुझे धक्का दिया था तो मेरा मोबाइल गिर के टूट गया था सर। बहुत अच्छी कहानी। इस कहानी के ऊपर तो एक फिल्म होनी चाहिए। मेरा टूटा हुआ फोन। अरे इनको हीरो लेते क्यों? सर मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से वो परिवार और नौकरी सब छोड़कर चली आई थी। यहाँ पर था ही क्या, उसके माँ का घर, और माँ के गुजरने के बाद उसने माँ के घर में ही अपना NGO शुरू कर दिया था। सर मैं उसे बहुत प्यार करता था और मैं अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहता था। तुम्हारे कहानी में इमोशंस है, ड्रामा है, लेकिन सस्पेंस भी है। कांचन का कत्ल होने के ठीक पहले तुम उससे मिलने गए थे, है ना? जब तक अब एक केस सॉल्व नहीं होता तब तक तुम हमारे मेहमान बन के रहना। तुमसे फार पाहुणचार होना रहती। ये है ना, ये एक्सपर्ट एकदम। मैं सच कह रहा हूँ, चाहिए तो उस लड़की से पूछ लीजिए। वो लड़की भी गायब है। तू क्या कर रखी है? चला है मगनगर। चला टिकट 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 टिकट। सर सुपारी किलर प्रदीप और लाखान को बाजार के एक बार में देखा गया है। उठो गला उनको। बस रे, चल बता सुजाता को किसने मारा? सुजाता को किसने मारा? अम्मा अम्मा। हाँ मैंने मरवाया सुजाता को। क्या करती, मेरा गोपाल दीवाना हुआ पड़ा था। गोपाल देख तो कितनी प्यारी लड़की है।
ये तू जानती है ना कि मैं सुजाता से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। गोपाल पूरे गांव में नंगा करके घुमाया था उस लड़की को, और तो अभी तक उसकी रट लगाए बैठा है। अरे हम पंडित है और वो विधवा है, दूसरे जाति की, एक बच्चे की माँ है वो। तू तो जानता है ना अपने गांव में विधवा का क्या हाल होता है। अच्छा ठीक है, तू पहले किसी अच्छी लड़की से शादी कर ले, फिर चाहे तो रख लेना सुजाता को। अरे काय बोलतीयस तू? प्यार करता हूं मैं उससे। मला स्वतःचीच लाज वाटते कि ऐसी हालत में मैंने उसका साथ नहीं दिया था, लेकिन अब नहीं। अब मैं उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उससे शादी करके ही रहूंगा। गोपाल सुन तो, छूटन कभी पूजा के थाली में नहीं सजती, कचरे के डिब्बे में फेंकी जाती है। उस औरत की औकात नहीं थी मेरे बेटे से शादी करने की, लेकिन मेरा बेटा ही नहीं मान रहा था, तो मरवा दिया मैंने। सर, आपके कहने के मुताबिक मैंने मनोहर की डिटेल निकाली है। सर, पता चला है कि मनोहर अपना घर बेचना चाहता है। एक्चुअली वो घर मनोहर और कांचन इन दोनों के नाम रजिस्टर्ड है। सर, उस रात वो एनजीओ में आया भी था और फिर वहाँ से चला गया। मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए और सर मैंने स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया है। मनोहर उस फुटेज में जाते हुए दिख भी रहा है। सर, मैंने मनोहर के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया है। सर, एक चौंकाने वाली बात पता चली। सर, मनोहर का फ़ोन उसके डेस्टिनेशन से 10 किलोमीटर पहले वाले स्टेशन पर स्विच ऑफ हो जाता है। इसी वजह से मैंने उस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया। सर, मनोहर स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज में जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब 1 घंटे बाद वो वापस स्टेशन पर आता है तब उसकी शर्ट पर खून के निशान थे। दरअसल मैं यहाँ कंचन से पेपर पे साइन करवाने के लिए आया था। वो नहीं मानी तो मैं वापस तो चला गया, लेकिन मैं बहुत गुस्से में था सर। मैंने सोचा कि मैं इस औरत को मार डालूंगा, इसलिए मैं अगले स्टेशन पर उतर गया और अपना मोबाइल बंद करके सीधे उसके एनजीओ गया। कंचन, कंचन, कंचन क्या हुआ? मुझे बचा लो। मैं कुछ करता हूँ। मैंने उसे नहीं मारा सर, लेकिन अगर मैं चाहता तो शायद उसे बचा सकता था, लेकिन मैंने उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया और निकल गया। तो तुमने नहीं देखा उसे किसने मारा? नहीं सर, लेकिन कंचन ने मुझे बताया था। किसने मारा उसे? कांचन ने तुम्हें मां जैसा प्यार दिया, फिर भी तुमने उसे मार दिया। क्यों? अरे तो फिर से आ गया। क्या करूं? तू अच्छी इतनी लगती है मुझे। अच्छी तो मैं तेरे बाबा को भी लगती हूँ। तो कर लेना शादी बाबा से, वैसे भी रहेगी तो मेरे साथ भी। तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या पट्टी पढ़ा रहा है इसे? दूर रहे हैं। चल निकल, निकल यहाँ से, निकल। मैंने मना किया था ना तुझे, आकाश से बात मत कर। पर मुझे शादी करनी है उनसे, और आकाश ने मुझसे कहा है कि अगर मैंने उसके पापा सुरेश से शादी कर लिया तो मैं उसके साथ भी रह पाऊंगी। और आकाश भी मुझसे बहुत प्यार करता है, और जब मैं बालिग हो जाऊंगी तो आकाश भी मुझसे शादी कर लेगा। पागल हो गई है क्या तू? तुझे समझ में नहीं आ रहा है? कोई शादी वादी नहीं होगी, गलत गलत काम करवाएंगे तुझसे, समझी? पर मुझे शादी करनी है ना उनसे। मैंने कहा ना तू उससे शादी नहीं करेगी। जा यहाँ से। 1 साल पहले मेरी शादी हो गई थी, मेरा बच्चा भी होने वाला था। फिर एक एक्सीडेंट में मेरा पति मर गया और साथ में बच्चा भी। मुझे शादी करनी थी, मुझे बच्चे चाहिए थे, मुझे पति चाहिए था। तो तुम्हें लगा कांचन के मरने के बाद आकाश तुमसे शादी करेगा? आकाश की शादी हो रही है अगले महीने में। तुमने 2 भेड़ियों के कहने में आके अपनी माँ जैसे कांचन ताई को मार दिया, जो तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुम्हारी जिंदगी संवारना चाहती थी। एक औरत ही दूसरे औरत का दर्द समझ सकती है, इसलिए एक औरत ने दूसरे औरत का साथ देना चाहिए। लेकिन इस केस में
एक औरत ही औरत की दुश्मन थी। हमारे समाज में रूढ़ी परंपरा के नाम पर जब तक महिलाओं का शोषण होता रहेगा, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अभी वक्त आ गया है वो सारी रूढ़ी परंपरा खत्म करने की, जो एक महिला को जानवर से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर करती है। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल दस्तक के अगले भाग में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।